की सरकार बन रही है ना। बिहार चुनाव का प्रचार चरम पर है। तमाम स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर एनडीए की हम बात करें तो प्रमुख प्रचारकों में से चिराग पासवान एक हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके लिए प्रचार करें, क्योंकि चिराग पासवान पे भरोसा है। और यही वजह है कि ताबड़तोड़ चिराग पासवान चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। आज पूरे दिन हम चिराग पासवान के साथ रहेंगे, देखेंगे कि आखिर कैसे ये मैनेज कर रहे हैं ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। भाग मिल्खा भाग तो हमने सुना था, लेकिन लक्ष्य की तरफ फिलहाल चिराग पासवान भागते नजर आ रहे हैं। लिटरली ऐसा ही हो रहा है। बल्कि मैं अपनी एक दो रील्स भी देख रहा था, किसी ने पोस्ट की हैं, और मैं सही में एक सभा से दूसरी सभा, क्योंकि कई बार मुश्किल से 5-7 मिनट आपको मिलते हैं और उन 5 मिनट में आपको मंच तक भागकर जाना होता है, अपना 2-3 मिनट में संबोधन ख़त्म करना होता है, फिर वापस हेलीकॉप्टर में आना होता है। एक दिन में कई बार 14, 15, 16, 17 सभाएं हो रही हैं। तो इस चक्कर में समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटरीच रखने का लक्ष्य है। पर मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सकारात्मक दिशा में जा रही है। पहले चरण का जो मतदान हुआ और जो फीडबैक मिला, उससे हम लोग का विश्वास और बढ़ा है कि जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था उस लक्ष्य को भी हम लोग पार करेंगे। लक्ष्य बड़ा है तो भागना ही होगा। तो चलिए भागते हैं, क्योंकि दूर जाना है और काफी सभाएं करनी है। चलिए। ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं तो कर ही रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन जरा इनकी हालत देखिए, लगातार दवाइयां भी खा रहे हैं। अभी मैं देख रही थी, मुझे लगा आप कुछ कॉफी पियेंगे, लेकिन उस मग में तो दवाई डाली गई। गला बैठ जाता है, तो ये होम्योपैथिक एक दवाई है जो मुझे सूट करती है, तो मैं दिन भर इसको लेता रहता हूँ ताकि पूरी तरीके से गला बैठ ना जाए। क्योंकि शाम होते होते तक कितना भी आप कीजिए, जब आखिरी सभा हम लोग की ख़त्म होती है तो आखिरी सभा के बाद एकदम आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है और अगले दिन फिर उठ के आपको भाषण देना है। तो रात भर गले को ठीक करते हैं, दिन भर भी कोशिश करते हैं कि लेते रहें ताकि थोड़ा कंट्रोल में रहे। पर यही मुझे लगता है चुनाव का रंग है और यही चुनाव का मज़ा है। बहुत टफ है जिस तरीके से भाग रहे हैं, गर्मी लग रही है, बावजूद गर्म पानी पी रहे हैं। पर ये मज़ा आता है और मैं ये मानता हूँ कि चुनाव को महापर्व लोकतंत्र का ऐसे ही नहीं कहा जाता। हम लोगों की खुराक भी यही है। जिस तरीके से भीड़ का उत्साह देखने को मिलता है, गर्मी है, पसीना है, धूप है, धूल मिट्टी है, मतलब आज सुबह जब मैं उठ रहा था पूरा बदन इतना दर्द कर रहा था, क्योंकि भीड़ में से निकल के जाना, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर। आप मेरे हाथ देखेंगे, ये सारे स्क्रैचेस, ये सब जनता का प्यार है। ये सारे स्क्रैचेस सिर्फ हाथ मिलाने, आपको छूने के लिए, आपको पकड़ने के लिए। पर मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, यही सब है जो आपको एड्रेनल रश देता है, यही सब है जो आपको उत्साह, आपका उत्साह बढ़ाता है। ये जो पर्सनालिटी है इतनी मजबूत हो गई है कि शायद बिहार चुनाव की कल्पना भी इनके बिना नहीं की जा सकती। वो चिराग पासवान जिन्हें बंगले से बाहर निकाला गया, अपनी माँ और नानी माँ की तस्वीर के साथ आप बाहर आ गए, आज वो चिराग पासवान इतने मजबूत हो गए हैं कि किसी भी बंगले पर अगर इशारा भी कर दे, हाथ भी दिखा दे, वो उनका हो जाए। ये जीरो से हीरो तक का सफर कई लोगों ने बहुत बार सुना है, लेकिन वो जो भावनाएं हैं, वो हीरो वाला जो फिल्मों में हम देखते थे, उसे साकार कैसे किया? मुझे नहीं पता मैंने कैसे साकार किया, पर ये बात सही है कि एक के बाद एक, मैं पिछले 5 साल का अगर मैं जिक्र करूं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो आपको तोड़ने का काम करता था, आपको इमोशनली, मेंटली आपको ब्रेकडाउन की ओर लेकर जाता था। 2020 का अगर मैं जिक्र करूं, मैंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को खोया। 2021 13 जून की वो रात थी जब मेरी पार्टी टूटी एंड इवेंचुअली मेरा परिवार भी टूटा। पर जिस तरीके से जनता का प्यार मिलता गया, मेरे अपनों ने जहां मेरा साथ छोड़ा, वहीं कई ऐसे थे जिनको मैं जानता भी नहीं था, जिन्होंने मेरा हाथ थामा, अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखा। और मैंने भी मन में ये मानकर मैं चला था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं, या तो मैं रोता रहूं और अपने नसीब को कोसता रहूं,
कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और या फिर मैं एक फाइटर बनूं, और मैं एक फाइटर का बेटा हूं। मेरे लक्ष्य अलग हैं और बड़े हैं। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूं। मेरी लड़ाई अगर अपने घर अपनी सुविधाओं की होती तो मैं तो शायद 2020 से ही अपनी सुविधाओं के लिए समर्पण कर देता। 2020 में भी मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ता, और वो भी तब जब मेरे नेता का निधन बीच चुनाव में हुआ था। उस वक्त भी अगर मैं उस वक्त एनडीए जितनी मुझे सीटें दे रहा था, अगर मैं साथ में रहता तो उस वक्त भी ये सारी कठिनाइयाँ नहीं आती और मैं साथ मिलकर चुनाव लड़ता। जितना लड़ता उतने मेरे विधायक जीत भी जाते। पर उस वक्त भी मैंने अकेले चुनाव लड़ा क्योंकि मेरा लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना। और इसीलिए आज जब मैं इतना संतोष में हूँ, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार, एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी। मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं, और मैं अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को अगले 5 साल में धरातल पर उतार पाऊंगा। चुनाव की बात हो रही है और चुनावी कैंपेनिंग भी लगातार आप कर रहे हैं, आपका सफर लगातार जारी है। तो अगर एनडीए की सरकार बनती है, जिस तरीके से बार बार सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग उनके स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके अंदर राजनीतिक मुद्दों के अभाव की हताशा है, निराशा है, और इसीलिए वो व्यक्तिगत प्रहार करने आ गए। कभी मेरे प्रधानमंत्री को लेकर निजी टिप्पणियां करना, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणियां करना, क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा बचा नहीं है। ऐसे में विपक्ष जानता है कि माहौल अब एक तरफा है। पहले चरण का मतदान भी अब हो चुका है, और उसमें भी जो रुझान सामने आ रहे हैं, एनडीए बड़ी बढ़त के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई मुद्दा बचा नहीं तो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न तरीके की टिप्पणियां करना, ऐसे में इस बात को विद कंप्लीट अथॉरिटी, क्योंकि मेरी उनसे 1-to-1 मुलाकातें होती हैं, प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, सामर्थ्य है उनके अंदर, और चुनाव के बाद, परिणामों के बाद एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही एनडीए के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी स्पष्ट है। आपने पहले भी कहा था, पहले भी आपसे बातचीत हुई कि फिलहाल एनडीए में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 30 की तैयारी चिराग पासवान जरूर कर रहे हैं। 30 चिराग पासवान जीतना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने, इसके लिए तैयारी भी होगी। लेकिन 2025 अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर ऐसी व्यवस्था तैयार होती है जहाँ पे मेरी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन होता है और हम लोग मजबूत सरकार का हिस्सा होते हैं, तो ज़रूर उस भूमिका में मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ज़रूर रहेगा। 30 की तैयारी है? 30 की तैयारी स्वाभाविक है। पार्टी के विस्तार में निरंतरता से हम लोग लगे रहते हैं। 30 से पहले 29 है। एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। वो मेरे लिए 25 के बाद का तुरंत अगला लक्ष्य होगा। मतलब 29, उसके बाद 30 की तैयारी, उसके बाद फिर 30 की तरफ बढ़े। बिहार के लिए राजनीति करने के लिए चिराग पासवान कितने तैयार है? क्योंकि अगर 30 में मुख्यमंत्री फेस बनना है, बिहार के लिए काम करना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए काम करना है, बड़ा विजन है, बड़ा लक्ष्य है, तो कैसी तैयारी हो? मैं तैयार हूँ। मैं तो इसी बार से ही पूरी तरीके से मैं आना चाहता था। मैं बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, बट नेगोशिएशंस ही इतने डिले हो गए कि ले दे के एक दिन मिला था हम लोग को नामांकन करवाने के लिए। तो ऐसे में या तो मैं अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवाता या मैं खुद के नामांकन की तैयारी करता। तो पार्टी ने फैसला लिया कि अभी नहीं, 2030 में। बट ये आपने सही कहा और ये मैं मानता हूँ तीसरी बार का सांसद होने के बाद कि दिल्ली में रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पे नहीं उठा सकता। ऐसे में मुझे पूरी तरीके से बिहार में रहकर इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा और उसके लिए मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूँ। बहुत जल्द पूरी व्यवस्था के साथ बिहार शिफ्ट होकर 2030, 2035 और 2047 तक जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है भारत को विकसित देश बनाना, वो तब पूरा होगा जब मेरा बिहार विकसित होगा।
बिल्कुल, तो पहले बिहार को विकसित राज्य बनाना है और वो देखिए अब अपने खूबसूरत बिहार की खूबसूरत तस्वीर भी हम देख लें। हमारे सहयोगी कैमरामैन मनीष जुनेजा जी हैं। मनीष जी जरा नीचे की तस्वीर दिखाइए। देखिए अभी चिराग पासवान कितने ऊपर हैं और जो बिहार की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, विकसित बिहार की हम बात कर रहे हैं, वो विकसित बिहार कैसे बनेगा उसकी तैयारी, उसका ग्राफ भी इन्होंने तैयार कर लिया है। यानी 2030 से पहले बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, तभी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात होगी। और फिलहाल जो लगातार जो सभाएं हैं वो जारी है। पटना से चिराग पासवान अपनी सभा के लिए यहाँ पहुँच गए हैं और जरा देखिए इनको देखने के लिए चारों तरफ युवाओं की जो टोली है वो कैसे नजर आ रही है। यानी प्रत्याशी कोई भी हो, चाहे जेडीयू का हो, बीजेपी का हो या फिर चिराग पासवान का हो, लेकिन इनके लिए जो प्यार है वो आपको पूरे बिहार में नजर आएगा। और आते ही चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और जरा उत्साह देखिए चारों तरफ, जितने भी आपके युवाओं के हाथ में मोबाइल नजर आएंगे, सबके कैमरे ऑन है और सभी चिराग पासवान को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। और गजब का उत्साह जरा देख लीजिए, बीजेपी के कैंडिडेट हो या फिर जेडीयू के, चिराग पासवान जब आते हैं तो कुछ अलग ही रंग नजर आता है, गजब ही उत्साह नजर आता है। और आज के दिन की पहली सभा शुरू हो गई है चिराग पासवान की। चिराग पासवान की तस्वीर खुद से बनाए हैं? जी एकदम खुद से बनाए हैं। लेकर आए? हाँ? उनको दिए सिग्नेचर कराए। इतने बड़े फैन हैं आप? बहुत बड़े फैन है चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन में कोई इनके टक्कर का नेता नहीं है। और हमारे यहाँ के युवा नेता में सीएम के फेस के लिए चिराग पासवान है। चिराग पासवान जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद, उमाकांत सिंह जिंदाबाद। एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 तारीख को आप लोगों को कोई संदेह है एनडीए की सरकार बनने में? एनडीए की सरकार बन रही है ना? महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भिजवाना हो। और ये तो अभी पहले के आने वाले दिनों में 10,000 और आएंगे और 2-2 लाख रुपए तक ये जाकर आपको कंपनी बनाने और उनके ठीक सामने जरा जोश देखिए। चिराग पासवान आपकी बार 25-30 नीतीश। जहाँ भी चिराग पासवान की सभा हो रही है वहाँ ये लोग पहुँच रहे हैं। एकजुट होकर, एक मस्त होकर, एक तरफा होकर, जात पात धर्म मजहब से उठकर अब विधानसभा से राजेश कुमार उनको की प्रचंड होगी। हम लोग का तो पूरा ख्याल रख ही रहे हैं आप, क्योंकि भाग रहे हैं आपके पीछे पीछे, लोग भी भाग रहे हैं आपके पीछे पीछे। खुद का ख्याल कैसे रखें? खुद का ख्याल मुझे लगता है जितना जोश मिलता है लोगों को देख के वो अपने आप आपका ख्याल रखता है। बट हाँ, मैं एक चीज़ का मैं ज़रूर ध्यान देता हूँ जो मैं आपको भी कह रहा था, गर्मी का समय है, डिहाइड्रेशन से ज़रूर बचना चाहिए, जितना लिक्विड ले सकें। तो मैं अगर खाऊं नहीं भी तो पानी वानी सब पीता रहूं। मैं अपने तमाम साथियों को, मेरी सुरक्षा में जितने लोग होते हैं उन सबसे यही आग्रह करता हूं कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बस बाकी तो जोश से ही सारा काम हो जाता है। थकते नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए जरा जोश पे लेके वो कैमरे भी हम दिखा दें, चॉपर जो इनका हेलीकॉप्टर है वो लैंड हो रहा है और लोगों का उत्साह भी नजर आ रहा है, खूब उत्साह। थकते नहीं है चिराग जी, लगातार भाग रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं आप, खाने पीने का पूरा इंतजाम भी लेके चले हैं, तो अभी तो सभा का टाइम हो गया, आगे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे? पिला तो रहे हैं। नहीं बिल्कुल, खाना खाएंगे साथ में हम लोग। चलिए, तो अभी क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है और अगली सभा में ही पहुंच गए हैं, तो चलिए पहले ये सभा कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे आगे अभी चिराग पासवान कैसे अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। मां जानकी की भूमि सीतामढ़ी चिराग
पासवान चुनावी सभा करने पहुंचे हैं और इस भूमि पर चिराग पासवान के लिए जरा दीवानगी देखिए। चारों तरफ चिराग पासवान के जो समर्थक है वो नजर आ रहे हैं और सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि आसपास के जितने घर हैं, घर की छतों पर सिर्फ और सिर्फ चिराग के चाहने वाले यहाँ नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को देशभर में ला सकते हैं। मधुबन विधानसभा का प्रतिनिधित्व जो बिहार विधानसभा में करे वो हमारे एनडीए के विधायक होने चाहिए, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने चाहिए। ये भीड़ है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए। लगातार हेलीकॉप्टर से एक सभा से दूसरी सभा की ओर जा रहे हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए जहां भी वो पहुंच रहे हैं हजारों लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। और यही प्यार है कि चिराग पासवान ने फैसला किया है कि अब 2030 से पहले बिहार में बस जाना है। तो क्या उसके बाद केंद्र की राजनीति फिर कैसे होगी? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं केंद्र की राजनीति से ज़्यादा रुचि मेरी हमेशा बिहार में रही है, बिहारियों के लिए रही है। और मैं ये मानता हूँ कि ये 5 साल बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे प्रदेश के लिए, जहाँ एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अनुभव है। झारखंड में भी आपके कैंडिडेट जीत कर आए, पार्टी उतना ग्रो नहीं कर पाई जितना उम्मीद थी झारखंड में। उत्तर प्रदेश की क्या तैयारी है? नहीं, बिल्कुल, और ये धीरे धीरे पार्टी अब एक्सपेंशन मोड में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि गठबंधन के तहत 27 में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अपने विस्तार के साथ उतरे। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, 27 में पंजाब में भी चुनाव है और पंजाब में भी मैं चाहूँगा कि मेरी पार्टी का विस्तार हो। हम इस वक्त जहाँ बात कर रहे हैं हवा में ही हैं, धरती से काफ़ी ऊपर है, जमीन से काफ़ी ऊपर है। और लोग ये सवाल भी उठाएंगे कि ये तो हवाई बात है, हवाओं में हो रही है। तो क्या लगता है ये बात हवा में ही रह जाएगी या वाकई धरातल पर उतरेगी? तो हवाई बातें तब होती हैं जब आप हर परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। 2.5 करोड़ परिवार हैं, लगभग मोटा मोटी 2.5-3 करोड़ परिवार हैं। और हमारे राज्य का राजस्व भी 3.25 लाख करोड़ के आसपास है, शायद 3,17,000 करोड़ के आसपास। ऐसे में गिरी से गिरी हालत में भी न्यूनतम वेतन भी अगर आप देंगे सरकारी नौकरी वाले को तो लगभग 7 से 9 लाख करोड़ के आसपास सैलरी आएगी। अब ये हवाई बातें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाएं लगातार जारी है और यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल धरती से काफ़ी ऊपर हवा में हेलीकॉप्टर में सफ़र हो रहा है और खाने की व्यवस्था भी की गई है। मखाने कोई कुछ और खा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हैं। खाना पीना भी सब हवाओं में चल रहा है फिलहाल आपका? सब ऐसे ही चल रहा है और इसका भी अपना मज़ा है। दिन भर काम करके अब अगली सभा में थोड़ा सा समय है तो वहाँ पे जब तक पहुँचेंगे तो खाना भी बीच में खा लिया जाएगा। लोगों का जोश प्यार देख के ना भूख प्यास सब मिट जाती है। वही आपके लिए खाना है, वही आपके लिए पानी है। बाकी लोग तो बोल रहे हैं कि आप इस छाप पर बटन दबाएं, लेकिन आप अपने मन से कह रहे हैं कि अपना जो मेरा चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर साथ लेके आया हूँ। संजोग ऐसा है कि चुनाव चिन्ह ही मेरा हेलीकॉप्टर है। तो जहाँ भी प्रचार में जाता हूँ तो जब मैं पूछता हूँ कि किस छाप पर आप बटन दबाइएगा तो लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर। तो कोई साथ में दिखाता है हेलीकॉप्टर का चिन्ह तो हम बोलते हैं अरे प्रभु ये है हमारा चुनाव चिन्ह, हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वोट चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि कुछ इनके साथ फेवर हो गया है, छाप ही ऐसा दे दिया है कि वही लेके घूम रहे हैं एकदम से। अब देखिए जो प्रचार कर रहा है हमारे ही छाप पे प्रचार कर रहा है, विपक्ष भी प्रचार कर रहा है तो हमारे ही छाप पे कर रहा है। बिल्कुल, प्रचार किसी की भी हो, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ ऐसा संयोग हुआ है कि उनका जो चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर है। सुबह से शाम हो रहे हैं, लगातार चुनावी सभाएं हो रही है और देखिए जो उनका कारवा है एक के बाद एक कई चुनावी सभाओं को क्रॉस करते हुए अगले जो चुनावी सभा है, जो उनका रोड शो है वो वहां पहुंच गया है। और यहाँ भी जो उमंग है, उत्साह है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि